भैया, मिथिला नरेश का दूत अयोध्या पहुंच गया होगा ना? अब तक तो आपके विवाह की खबर पूरे अयोध्या में फैल गई होगी। कितने खुश होंगे हमारी माताएं और पिताजी। पिताजी तो शीघ्र अतिशीघ्र बारात लेके मिथिला आएंगे। मैं भी यही चाहता हूँ लक्ष्मण। उनके आते ही विवाह शुरू और संपन्न। तुम विवाह का सोच रहे हो लक्ष्मण? लेकिन मेरी आंखें तो पिताश्री और माताओं के दर्शन को तरस रही है। जब हम गुरुश्रेष्ठ के साथ अयोध्या से निकले थे, तब पिताश्री और माताएं कितनी व्याकुल थीं। लक्ष्मण, जब हमारी माएं ममता से हमारे सिर पे हाथ फेरती हैं, तो हमारी सारी थकान मिट जाती है। और जब हम अपने पिताश्री के चरण छूते हैं, तो ईश्वर के चरणों का साक्षात्कार होता है। चलो लक्ष्मण, गुरुश्रेष्ठ हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तुम भी ना। कैसी कैसी बात करती हो। मैं जानती थी उर्मिला, राम भैया अपने छोटे भाई के साथ इस समय पुष्प वाटिका में आते हैं, इसलिए मैं जिद करके तुम्हें अपने साथ लेकर आई। प्रणाम रघुनाथ। चलिए चलिए भैया, देर हो रही है। छोटे रघुनंदन को अचानक क्या हो गया? प्रेम के साक्षात्कार से डर गए। परंतु छोटे रघुनंदन के मन में उर्मिला के लिए प्रेम की मृदु भावना जाग गई है। कि हम कैसे पता लगा पाएंगे मालविके? यदि छोटे रघुनंदन ने उर्मिला को पलटकर देख लिया, तो समझ जाना कि उर्मिला ने उनके हृदय में स्थान बना लिया है। क्या हुआ लक्ष्मण? क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। दीदी, उर्मिला ने सुमित्रा नंदन के मन में जगह बना ली। उर्मिला दिखाई नहीं दी, लक्ष्मण कितने व्याकुल हो गए थे। दीदी मैं आपको बता नहीं सकती। धीरज रखो उर्मिले, धीरज रखो, सब शुभ होगा। तुम्हारे विवाह के बारे में पिताजी अयोध्या नरेश से बात करने वाले हैं। बस अब ये प्रार्थना करो कि अयोध्या नरेश शीघ्र ही मिथिला आ जाए। जाओ राम, अब आराम करो। कुछ कहना चाहते हो राम? गुरुश्रेष्ठ, आपसे प्रार्थना करनी है। हम चारों भाई 7 जन्म में 7 पले और 7 शिक्षा ली है, लेकिन अब
विवाह तुम्हारा अकेले का हो रहा है, यही ना? आप सर्वज्ञ हैं गुरुश्रेष्ठ। तुम सदा अपने भाइयों के बारे में सोचते हो, फिर ऐसे सुखद और शुभ समय पर अपने भाइयों को कैसे भूल सकते हो? तुम चारों भाइयों का विवाह एक साथ हो, यही चाहते हो ना तुम? गुरुश्रेष्ठ, लक्ष्मण परछाई की तरह हमारे साथ रहा है। यदि आप जानकी की बहन उर्मिला के साथ लक्ष्मण के विवाह की बात रखते हैं तो ना ही पिताश्री ना कहेंगे और ना ही महाराजा जनक। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा राम। हमें इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि हमारी प्रसन्नता में सारी मिथिला नगरी शामिल है। अमात्य सुदामन ने हमारा संदेश अयोध्या नरेश को दे दिया होगा और वो शीघ्र ही बादरार्थ लेकर मिथिला पहुंच जाएंगे। उनका स्वागत, दिव्य स्वागत होना चाहिए। ऐसा ही होगा महाराज। सभी मार्ग, सभी बाजार, सभी देवालय, सभी घर, सारी नगरी सजी धजी होनी चाहिए। ऐसी सजी धजी कि कोई कभी भी उसका वर्णन करते समय सोच में पड़ जाए। सारी नगरी उनके स्वागत के लिए पहले से ही तैयार है भैया। जिस मंडप में जानकी सीता जैसी सुलक्षणा और गुणों के सागर श्री रामचंद्र होंगे, वो मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता मांडवी, उर्मिला बार बार पुष्प वाटिका में आने लगी है? सोचती होगी छोटे रघुनंदन से भेंट हो जाए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है राजकुमारी। ये छोटे रघुनंदन सदा क्रोध में क्यों रहते हैं? बोलते भी क्रोध में हैं। कदाचित मेरे और आपके विवाह की बात चलेगी, लेकिन मैं आपसे विवाह नहीं करना चाहता। इसलिए आप अपने माता पिता से कह दीजिए कि आप मुझसे विवाह नहीं करेंगी। आप मुझसे विवाह नहीं करना चाहते तो आप अपने मन की बात अपने माता पिता को बता दीजिए। मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। मैं अपने आप को धोखा नहीं देना चाहती। आप समझती क्यों नहीं? मैं अपने आप को राम भैया को समर्पित कर चुका हूं। राम भैया मेरे परमेश्वर हैं। मैं अपने आप को भैया से दूर नहीं रख सकूंगा। परछाई की तरह भैया के साथ रहूंगा। इसलिए तो मैं विवाह ही नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अपनी पत्नी को सुख नहीं दे सकूंगा। मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं कभी शिकायत नहीं करूंगी।
मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनूहरिः। उर्मिला, क्या हुआ? मांडवी, श्रुतकीर्ति, ये खुशी के आंसू है दीदी। अर्थात सौमित्र लक्ष्मण जी मिले थे। फिर भी पगली रो रही है। अब हम कर भी क्या सकते हैं सीते? सुमित्रा नंदन सदा क्रोध पर सवार होकर चलते हैं। उनके प्रेम में भी क्रोध रहता है और क्रोध में भी प्रेम। एक बात तो स्पष्ट हो गई सीते, राम भैया छोटे रघुनंदन की आत्मा है और उर्मिला उनके प्राण। वो कैसे? मांडवी, इसी प्राण के लिए तो उन्होंने विवाह न करने के प्रण को त्याग दिया ना। और क्या कहा उस दूत ने? कह रहा था कि राम भैया का यश इतना तेजस्वी है कि चंद्रमा भी उसके सामने मलिन लगता है। और राम भैया के प्रताप के सामने सूर्य भी शीतल लगता है माँ। माँ, राम भैया ने शिव धनुष ऐसे तोड़ डाला जैसे कोई हाथी कमल की डंडी तोड़ता है। अपनी माँ की तरह भोला है मेरा भरत, मूर्ख भी है, जो राम की प्रशंसा में अपने मुंह का बाजा बजा रहा है। लगता है पैदा होते समय मेरा भरत अपनी अकल अपनी माँ के गर्भ में ही छोड़ आया। सीता कैसी होगी? जिसके लिए देवता और दानव भी मनुष्य का रूप धारण करके स्वयंवर में आए हों, वो तो त्रिभुवन सुंदरी होनी ही चाहिए ना मंजली माँ। जैसे मेरे राम भैया अद्वितीय हैं, वैसे जानकी भी अद्वितीय ही होगी। सीते, सच सच बताओ, क्या रघुवीर राम से मिलने को तुम्हारा जी नहीं करता? जब भी जी करता है, सीता भगवान विष्णु की मूर्ति में रघुवीर के दर्शन कर लेती है। सीते, यदि तुम चाहो तो मैं रघुवीर राम से तुम्हारी भेंट करवा सकती हूँ। परंतु क्या रघुवीर राम तुमसे भेंट करना चाहते होंगे? हाँ लक्ष्मण, मेरा भी जी करता है कि मैं सीता से मिलूं, परंतु मर्यादा मुझे ऐसा करने नहीं देती। मर्यादा का उल्लंघन करने का अर्थ है अपने मन पर काबू ना होना। इसका मतलब हमारी बुद्धि स्थिर नहीं है, चंचल है। सशक्त मन में अच्छे विचार आते हैं और जिसके विचार अच्छे हैं उसका आचरण अच्छा है। मनुष्य का आचरण मनुष्य के बारे में बताने वाला दर्पण है। मर्यादा का दूसरा अर्थ है विवेक। जब विवेक हमें छोड़कर चला जाता है तभी हम मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। तुम धन्य हो राम, तुम धन्य हो। मंत्रीवर,
आपको मिथिला लौटने की अनुमति देने से मेरा मन इनकार कर रहा है। आपने हमें राम और लक्ष्मण के बारे में जैसा जैसा बताया, वैसा वैसा हमें प्रतीत हुआ कि हमारे दोनों पुत्र हमसे दूर नहीं, निकट ही हैं। परंतु अब मुझे जाना होगा अयोध्या नरेश। मिथिलापति महाराज जनक मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उन्हें आपका संदेश भी तो सुनाना है, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए। मंत्रीवर, मिथिला की महारानी सुनैना को हमारी ओर से प्रणाम कह दीजिएगा। अवश्य महारानी। और हमारी ओर से उनके लिए ये भेंट स्वीकार करें। क्षमा कीजिएगा महाराज, क्षमा कीजिएगा महारानी, यह हमारी बेटी का ससुराल है। यहां से कुछ भी ले जाना नीति और परंपरा के विरुद्ध है। अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि विवाह समारोह के लिए आप सबके साथ मिथिला में पधार कर हमें अनुग्रहित करें। आज्ञा दीजिए महाराज। भैया, अयोध्या नरेश बारात लेकर मिथिला की तरफ निकल पड़े हैं। सीते, सीते, बारात अयोध्या से निकल चुकी है। बारात को रास्ते में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। बीच बीच में विश्राम करने के लिए सुंदर घर बना दो, नदियों पर पुल बांध दो, स्वादिष्ट और उनके मनपसंद भोजन की व्यवस्था करो। भैया, पिताजी बारात के साथ मिथिला के लिए निकल चुके हैं। दशरथ मिथिला गए सुत स्वजनों के साथ, पहले पहुंचा वर यहाँ फिर पहुंची बारात। धन बारात देखन को धावे, नर नारी फूले न समावे। चरणों तले पुष्प अर्पण है, पुष्प नहीं लोगों के मन है। लक्ष्मण, पिताश्री आ गए। लक्ष्मण, हर्षित हो सब नाचे गावे, प्रेम प्रतीक सुमन बरसावे। करे मुदित मन सब अभिनंदन, जय दशरथ नंदन। माता महालक्ष्मी के द्वारे, हरि के लौकिक पिता पधारे। राम की अब होगी परिणीता, सोच के अधिक प्रसन्न है सीता। जोड़ी बनेगी अब दो अक्षर के दो नाम की, बारात सिया को लेने आ गई राम की। सजा भव्य बारात से जनक महल का कक्ष, मधुमय नाता जोड़ने सन्मुख दोनों पक्ष। आदर जनक वशिष्ठ को दीना, पुष्प चढ़ा पद वंदन कीना। स्वयं से ऊंचा जान कर दशरथ का व्यक्तित्व,
पिता का दायित्व। मुदित भरत के सन्मुख आके मान दिया माला पहना के, राम के लघु भ्राता के नाते नृप शत्रुघ्न का कंठ सजाते। अयोध्या नरेश, मिथिला में आपका स्वागत है। ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे बलवान, नीतिमान, धर्मवान मेरे संबंधी हैं। मैं समझता हूं कि रघुकुल से संबंध जोड़ने से मेरे कुल का उद्धार हो गया। और मैं ईश्वर को साक्षी मानकर यह कहता हूं महाराज जनक कि आपके साथ संबंध जोड़ने से हमारा गौरव अत्यधिक बढ़ा है। दशरथ जी ने जनक को लीना कंठ लगाए, अतल स्नेह सागर गए, एक दूजे में समाए, एक दूजे में समाए। महाराज दशरथ आ गए हैं। उनके ठहरने की व्यवस्था जनवासे में की गई है। आप कौन है जी? हम तो आपके ससुराल से हैं। और आप यहाँ क्यों आए? देखने आया था, बारातियों में भी आप जैसे तो सुंदर युवक थे। मुझे लगा कहीं आप दोनों ही तो वेश बदलकर बारातियों में तो नहीं मिल गए। भैया, अवश्य ये बालक भरत और शत्रुघ्न के बारे में बोल रहे थे। चलिए ना, हम भी उनसे मिलते हैं। राम, क्या गया गुरुश्रेष्ठ? हमें जनवासे में जाना चाहिए। गुरुदेव, राम को देखने के लिए मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। राम को देखने के लिए मन बहुत व्याकुल हो रहा है ना? तो राजन, उधर देखिए। सुता सहित ऋषि पर पड़ी जब दशरथ की दृष्टि, तपते मरुथल में हुई मानो शीतल वृष्टि। ओ आते देख नयन के तारे, दशरथ द्रवित हर्ष के मारे। पुत्र पिता बस बारंबार, एक दूजे को रहे निहार। ओ बिछड़ा राम जो सम्मुख आया, अकथनीय सुख दशरथ पाया। दरस पिता के कर के प्राप्त, तन में हो गया अमृत व्याप्त।
प्रणाम ब्रह्मर्षि। राम, लक्ष्मण, आयुष्मान भव। राम, कल्याण हो। भारत सदा करते रहे राम नाम का जाप, मिथिला में आकर हुआ पहला भरत मिलाप। क्यों रे, नाचना क्यों बंद कर दिया तुमने? सर्वानंद चतुराई दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप नाच देखना चाहती हैं तो मैं नाचता हूँ, लेकिन क्या? बारातियों में दो सुंदर युवक आए हैं, उनके बारे में मैं कुछ बताने वाला नहीं हूँ। बताओ, पहले उनके बारे में बताओ। नखरे क्यों दिखा रहा है? जल्दी बता। भूख लगी है मांडवी दीदी। मांडवी, सर्वानंद ऐसे नहीं मानने वाला। और मेरी पत्नी, उसे भी तो भूख लगी होगी। मांडवी, सर्वानंद की पत्नी को भी खिलाओ। चलो अब बताओ। देखो जी, उन दोनों सुंदर युवकों को देखकर पहले तो हमें लगा कहीं रघुनंदन राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण बारातियों में तो नहीं मिल गए। इतने तेजस्वी हैं दोनों? हाँ, दोनों राम और लक्ष्मण की तरह ही रखते हैं। तो उनके बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए थी ना? कि जानकारी हासिल की मैंने। तो बताती क्यों नहीं? लड्डू तो एक ही दिया ना आपने मांडवी दीदी। बाद में हम तुम्हारा ही लड्डू बना देंगे। करियो भगवान, जो रामचंद्र जी जैसा दिखाई दे रहा था, उसका क्या नाम बताया? जी, भरत। और दिखने में जो लक्ष्मण जी जैसे हैं, शत्रुघ्न जी। ये दोनों रघुनंदन राम के भाई हैं। मैं अपनी पत्नी से चर्चा कर रहा था। मेरी पत्नी बोली, सुनिए जी, भरत जी मांडवी दीदी के योग्य है। और
शुभ कीर्ति दीदी के लिए शत्रुघ्न जी अनुरूप है। चार भाई, चार बहनें। सीते, महारानी माँ जी से बात चलाओ। कोई आवश्यकता नहीं है। उर्वशी, साफ साफ बताओ ना। बारातियों का स्वागत करके जब महाराज जनक और महाराज कुशध्वज राजभवन में लौटे तो महाराज कुशध्वज ने कहा, प्रणाम भैया। अयोध्या नरेश जी के सुपुत्र भरत और शत्रुघ्न ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मुझे भरत मांडवी और शत्रुघ्न श्रुत कीर्ति के लिए उपयुक्त लगते हैं। यदि आप अयोध्या नरेश से बात करें तो सीता और उर्मिला के साथ साथ मांडवी और श्रुत कीर्ति का विवाह भी हो जाएगा। अरे ओ भगवान, सुना तुमने? हाँ, जैसा हमने सोचा था वैसा ही होने वाला है। चार चार विवाह होंगे, परंतु हमें 2 ही लड्डू मिले हैं। उर्मिला, मांडवी, श्रुत कीर्ति, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। क्या कही? क्या कही? दीदी, मूर्ख कहेगी। मैं चली आती। मैं इसका उत्कर्ष चाहती हूँ और ये दासी बने रहने में ही धन्य मान रही है अपने आप को। मैं चली आती। कहाँ हो तुम कैकई? मुझे बुला लिया होता मैं आ जाती। ओफो, छोड़ो ये सब। ये बताओ, दूत ने क्या कहा? क्या संदेशा है? हाँ हाँ, ये रहा। बताओ कैकई, क्या लिखा है उन्होंने? मेरे राम लक्ष्मण कैसे हैं? विवाह हुआ कि नहीं? तुम हंस रही हो कैकई? कितनी अधीर हो रही हैं आप दोनों। बताओ ना। बताती हूँ। विवाह का मुहूर्त अभी निकला नहीं है। अभी तो बारात मिथिला पहुंची है। सभी लोग विश्राम कर रहे हैं और महाराज लिखते हैं, राम और लक्ष्मण को जब सीने से लगाया तो मन को अपूर्व शांति मिली। दीदी, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे राम का विवाह होने वाला है। मेरी आंखों के सामने तो अभी भी वही नन्हा राम है जो ठुमक ठुमक के चलता है और मुझे माँ कहता है। मेरा प्यारा बेटा राम। अम्मा, क्या कहा तुमने? अम्मा, महारानी, जब मेरे भरत का विवाह होगा ना, तब भी आपको विश्वास नहीं होगा। मंथरा, तुम भी ना। महारानी कौशल्या, हंस लीजिए, जितना हंसना है हंस लीजिए, लेकिन याद रखिए, जिस दिन मुझे अवसर मिला मैं आपको खून के आंसू रुलाऊंगी, खून के, और तब आप रोएंगी और मैं हंसूंगी। मैं, ये मंथरा का वचन है, मंथरा का वचन है।
पिताश्री, आपने तो खाना ही नहीं खाया। राम, तुम चारों भाइयों को एक साथ देखकर जी भर गया मेरा। मेरी आत्मा तृप्त हो गई पुत्र। तुम चारों का एक दूसरे के प्रति प्रेम ही मेरी प्राणवायु है, शक्ति है, जीवन जीने का मंत्र है। तुम चारों का एक साथ रहना, हंसी ठट्ठा करना, यह चित्र इतना मनोहारी है पुत्र कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं ये चित्र इसी प्रकार रहने दे, इसके रंग इसी तरह सुंदर बने रहे। क्या उन्होंने खाना खाया होगा? सीते, रुक क्यों गई? मैं बताती हूँ माते। खाओ सीते, बारातियों का भोजन हो चुका। परंतु रघुनंदन राम का भोजन? उनका भी भोजन हो चुका। पिताश्री, राम, आयुष्मान भव पुत्र। मैंने तुम्हारा पराक्रम सुना राम। मुझे अत्यधिक गर्व है कि तुम मेरे पुत्र हो। गुरुदेव वशिष्ठ ने ठीक कहा था कि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के हाथों तुम्हें सौंपने में ही तुम्हारी भलाई और समस्त विश्व का कल्याण है। अपनी कृति से तुमने गुरुदेव की वाणी को सत्य कर दिया है पुत्र। ताड़का का वध करके और महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ सफल करके तुमने विश्व का कल्याण ही किया है पुत्र। ये सब आपके आशीर्वाद का फल है पिताश्री। स्वयं करता होकर भी तुम सारा श्रेय मुझे दे रहे हो पुत्र। माता पिता का आशीर्वाद जब साथ होता है तब संतान के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। राम, अपने पिता के वचन का पालन करते हुए तुमने धर्म, शौर्य और पराक्रम का एक नया अध्याय लिखा है पुत्र। अच्छा, एक बात बताओ, जानकी के स्वयंवर का प्रण जीतने के पीछे किसकी प्रेरणा थी? पिताश्री, मैंने तो गुरुश्रेष्ठ की आज्ञा का पालन किया है। राम, मेरे राम, ऐसी बातों में जब पुत्र पिता से आधा सत्य छिपा लेता है ना, तो पिता को समझ जाना चाहिए कि अब उसका पुत्र किसी की ओर आकर्षित हो गया है। उसका मन अब उसके वश में नहीं रहा।
पिताश्री मैंने तो राम, ये तो यौवन सुलभ बात है पुत्र। तुम इसमें स्वयं को अपराधी क्यों समझ रहे हो? किंतु एक बात कहूंगा पुत्र, मैं तो तुम्हें अजय समझता था, अजिंक्य मानता था, किंतु जानकी ने तुम्हें भी जीत लिया। इसका अर्थ है कि जानकी नीतिवान है, धर्म का पालन करने वाली है। मैं प्रसन्न हूं राम, अति प्रसन्न हूं। जीवन में आनंद के ऐसे क्षण पाकर मेरा यह विश्वास और भी दृढ़ हो गया है कि ईश्वर मुझ पर प्रसन्न है। मुझ पर प्रभु की असीम कृपा है। आज्ञा महाराज। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पास जाकर उनसे विनती करो कि वे अपने गुरु, परिवार, ब्रह्मऋषि विश्वामित्र और कुल पुरोहित के साथ विवाह के संदर्भ में चर्चा करने के लिए राजभवन में आ जाएं। सुदामन, आप स्वयं उनको सम्मान के साथ लेकर राजमहल में आए। जो आज्ञा महाराज। महाराज ने विवाह की चर्चा के लिए अयोध्या नरेश को बुलाया है। और क्या? और भरत जी और शत्रुघ्न जी भी आएंगे। सच कहता हूँ भैया, यदि मुझे पहले से ही जानकारी होती कि ब्रह्मऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के बाद विवाह तय होता है, तो उनके यज्ञ की रक्षा करने मैं ही जाता। प्रिय शत्रुघ्न, केवल यज्ञ की रक्षा करने से विवाह तय नहीं हो जाता। राम भैया ने उससे पहले ताड़का का वध किया था, फिर मारीच को सैकड़ों योजन दूर फेंक दिया, और उसके बाद सुबाहु का भी वध किया। क्यों लक्ष्मण? और वो महान शिव धनुष जिसे कोई उठा तक नहीं सका, उसे भंग किया और भगवान परशुराम के क्रोध पर विजय पाई। इसका अर्थ है विवाह करने के लिए इतने कठिन कठिन कार्य करने पड़ते हैं। फिर तो मेरा विवाह कभी नहीं होगा। शत्रुघ्न जी भैया। राम भैया, आपने शत्रुघ्न को बताया नहीं कि जानकी की 3-3 बहनें भी हैं? पर शिवधनुष तो टूट चुका है ना भैया। शत्रुघ्न, तुम बहुत प्यारे हो, इसीलिए सबके लाडले हो। भैया, मैं एक बात पूछूं? पूछो। आपसे कभी कोई नहीं जीत सकता, हम भी नहीं। आप हमेशा से हमें जिताते आए हैं, फिर जानकी भाभी आपसे कैसे जीत गई? भैया, क्या इसी को प्रेम कहा जाता है? हमें कब पता चलेगा कि हमें प्रेम हो गया है? शत्रुघ्न, जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा दिल तुम्हारा होते हुए भी पराया हो गया है, तब समझ लेना कि तुम्हें प्रेम हुआ है।
प्रकृति के नियमों के अनुसार ही मन में प्रेम भावना जागती है। भरत, प्रेम एक सुंदर भावना है, एक दिव्य अनुभव है, एक शक्ति है। प्रेम भक्ति का ही एक रूप है। प्रेम विश्वास है और प्रेम एक बंधन भी है। राम भैया, आपने कितनी सुंदर बात कही है। क्या प्रेम ये सब सिखाता है भैया? प्रणाम राजकुमारों। मिथिला के राजभवन में जाने के लिए महाराज ने आपको बुलाया है। वो आ गए हैं। कौन? अयोध्या के चारों राजकुमार। सुधावन जी सबको लेकर आ गए हैं। चलिए। मांडवी, देखो, सर्वानंद ने सच ही कहा था। रघुनंदन राम के पीछे जो दूसरे रघुनंदन चल रहे हैं, वो केकई नंदन भरत है। श्रुतकीर्ति, छोटे रघुनंदन के पीछे जो दूसरे छोटे रघुनंदन चल रहे हैं, वो सुमित्रा नंदन शत्रुघ्न है। भैया, भाभी कहाँ है? अयोध्या नरेश, महाराज दशरथ, उपस्थित गुरुजनों, इस सभा में हम विवाह के संदर्भ में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस औपचारिकता को पूरी करने के लिए मैं महाराज दशरथ से प्रार्थना करता हूं। महाराज जनक, रघुकुल की ओर से गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ रघुवंश की परंपरा का वर्णन करेंगे। विदेह राज जनक, व्याह व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय तथा वैश्विक उत्तरदायित्वों को निभाने का संकल्प है और इस संकल्प को तभी निभाया जा सकता है जब दोनों परिवार एक दूसरे को भली भांति जान ले, समझ ले। इसलिए मैं महाराज दशरथ की वंश परंपरा का आपको परिचय दे रहा हूं। क्योंकि वंश सूर्य से जन्मा है, इसीलिए इनके कुलदेव
सूर्य हैं। सूर्यपुत्र मनु, इक्ष्वाकु, भानधाता, महाराज सगर, जिनकी तपस्या से भागीरथी गंगा पृथ्वी लोक पर आई। दिलीप, रघु, जिनके द्वार से याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटा। अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ, और इनका व्रत है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी अधिक शुद्ध, अधिक धार्मिक और अधिक नीतिमान हो। और इन्हीं महाराज दशरथ के चारों पुत्र इस समय आपके समक्ष विराजमान हैं। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। प्रसिद्ध रघुकुल को कौन नहीं जानता। अब मैं स्वयं अपने कुल का परिचय दूंगा। मेरा वंश निमि वंश कहलाता है। प्राचीन काल में निमि त्रिलोक प्रसिद्ध धार्मिक राजा थे। मिथि उनके ही पुत्र थे, जिससे मिथिला नाम प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद उदावसु, नंदीवर्धन, सुकेतु, देवराज, बृहद्रथ, कीर्तिरथ, महारोमा, द्रष्टरोमा। द्रष्टरोमा के दो पुत्र, ज्येष्ठ में जनक और कनिष्ठ कुशध्वज। मेरी दो पुत्रियां हैं, सीता और उर्मिला। कुशध्वज की भी दो पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। महाराज, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। राम और सीता का विवाह तो तय हो चुका है। महाराज दशरथ, महाराज जनक, मुझे उर्मिला लक्ष्मण के लिए, मांडवी भरत के लिए और श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न के लिए अनुरूप लगती है। मैं धन्य हुआ महर्षि। मैं और कुशध्वज भी यही चाहते थे। आज नेमिकुल और रघुकुल दोनों संबंधों के कोमल बंधनों में बंधने जा रहे हैं। ये प्रसन्नता का विषय है और दोनों कुलों के लिए शुभ संकेत भी है। मैं चारों कन्याओं का हाथ चारों राजकुमारों के हाथों में शुभ लगन में दूंगा, ऐसा वचन देता हूं। आज मघा है। 3 दिन के बाद जब उत्तर फागुनी नक्षत्र आएगा, तभी शुभ वेला में विवाह संपन्न होगा। कल्याणम। सीते, शुभ समाचार है। आज से तीसरे दिन तुम्हारा और रघुनंदन राम का विवाह है। केवल सीता का विवाह? परंतु महाराज ने तो कहा था कि वो उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति के बारे में भी बात करेंगे। हाँ, बात हुई ना। तो फिर उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति
इनका विवाह भी आज से तीसरे दिन करने का निर्णय लिया गया है। मालवी कहाँ? मैं चारों कन्याओं का हाथ चारों राजकुमारों के हाथों में शुभ लगन में दूंगा, ऐसा वचन देता हूं। आज मघा है। 3 दिन के बाद जब उत्तर फागुनी नक्षत्र आएगा, तभी शुभ वेला में विवाह संपन्न होगा। महाराज जनक, अब हमें आज्ञा दीजिए। पिताजी। शत्रुघ्न। पिताजी, राम भैया ने जो शिवधनुष भंग किया है, क्या हम वो देख सकते हैं? क्यों नहीं? चलिए महाराज। ऋषिश्रेष्ठ, ब्रह्म ऋषि, आप भी चलिए रघुनंदन। लक्ष्मण, मैं शत्रुघ्न को अच्छी तरह से जानता हूं। वो शिव धनुष नहीं, शुद्ध कीर्ति को देखना चाहता है। आओ। सीते, तुम्हारे छोटे देवर बहुत चतुर हैं। महल के भीतर प्रवेश करने के लिए शिव धनुष का बहाना ढूंढा है। अब उनके मन में क्या है? वो शिव धनुष को देखना चाहते हैं या श्रुत कीर्ति को? ये तो श्रुत कीर्ति बता सकती है। महाराज, गुरुश्रेष्ठ, रघुनंदन राम के धनुष भंग करने का क्षण आज भी हमारे लिए अविस्मरणीय है। उस क्षण को हमने चित्र के रूप में चित्रित किया है। कुशध्वज, आज भी जब उस क्षण का स्मरण होता है तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। महाराज दशरथ, ये जानकी है। महाराज, ये मेरी दूसरी बेटी उर्मिला है। ये कुशध्वज की बड़ी बेटी मांडवी। लगता है श्रुतकीर्ति का चित्र अभी तक नहीं बना है। शत्रुघ्न, अगर शिव धनुष देख लिया हो तो चले? गुरुश्रेष्ठ, आप जैसी महान विभूतियों की चरण धूलि से ये भवन पवित्र हो गया है। मैं चाहता हूं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाली मेरी चारों बेटियों से आपकी और अयोध्या नरेश की चरण वंदना की जाए और आपसे उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो।
जिन महालक्ष्मी के चरण छूते तीनों लोक, सीता बन वे दे रही पूज्य श्वशुर को धोख, बड़े नाते को धोख। शत्रुघ्न, क्या हुआ? भैया, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा दिल मेरा होकर भी पराया हो गया है। राम भैया, जब मिथिला नरेश ने यह संदेश भेजा था कि आपका विवाह तय हो गया है, तो सारी अयोध्या खुशी से नाचने लगी थी। अब जब उन्हें यह पता चलेगा कि हम चारों का विवाह तय हो गया है, तो उनके लिए तो स्वर्ग धरती पर आ जाएगा। छी छी छी। अरे ओ मूर्खो, इतनी खुशी मनाने की क्या आवश्यकता है? हाँ? अरे हमारे प्यारे राम का विवाह तय हुआ है मंत्रा। तो क्या सारी खुशियां आज ही मना लोगी? मेरे भरत का भी विवाह होगा, उस शुभ अवसर के लिए भी तो कुछ रख दो। ए कुबड़ी, इधर आ। मैं कुबड़ी? तू कुबड़ी? तेरी माँ कुबड़ी? कुबुद्धि? तेरी चाची कुबड़ी? तेरी दादी कुबड़ी? क्यों मंत्रा, सबके प्यारे राम के विवाह से तुम खुश नहीं हो? इसमें खुशी की क्या बात है? हर किसी का विवाह होता है। हर किसी में और राम में अंतर है। इसे क्यों समझा रही हो? ये तो है ही कुबुद्धि। कुबुद्धि? अरे हम सब खुशियां मना रहे हैं राम के विवाह की, तुम भी खुशियां मनाओ। मैं तो अपने भरत के विवाह में खुशी मनाऊंगी। इस संसार में तुम पहली और आखिरी औरत हो मंत्रा, जो राम पर इतना क्रोध कर रही हो। अरे छोड़ो छोड़ो, बोलो जय श्री राम। जय श्री भरत। जय श्री राम। मेरे भरत को राजा बन जाने दो। जो भी जय श्री राम बोलेगा, कोड़े मरवाऊंगी उससे। अरे रुको रुको, रुक जाओ रुक जाओ। तुम मुझे कुचलना चाहते हो? हाँ? अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का संदेश लेकर आया हूँ मैं। किसके लिए? महारानी केकई के लिए। मुझे दो, मैं उनकी दासी हूँ, उन तक पहुँचा दूंगी। परंतु मैं मंथरा हूँ, मुझे दो संदेश, मैं महारानी कैकेयी तक पहुँचा दूंगी।
पागलों की तरह क्यों हंस रही हैं महारानी? जी करता है तुम्हें अभी कारागृह में डाल दूं। तुमने ये संदेश मुझे क्यों नहीं दिया? तुमने इसे क्यों फेंक दिया और उस संदेशवाहक को वापस क्यों भेज दिया? महारानी, मुझसे राम का उत्कर्ष सहन नहीं होता। और फिर उस संदेश में इसके अतिरिक्त लिखा ही क्या होगा? राम के विवाह में मिथिला ऐसी सजी वैसी सजी। अरे भ्रष्टमती, कुबुद्धि, कुबड़ी। मिथिला तो सजी ही है। मिथिला नगरी का हर घर भी सजा है। सब खुश हैं, प्रसन्न हैं, क्योंकि मेरे भरत का भी उत्कर्ष हुआ है। भरत का उत्कर्ष? हाँ, मेरे भरत का विवाह तय हुआ है। भरत का विवाह? मेरे भरत का विवाह? हाँ मंत्रा, हाँ, तुम्हारे भरत का विवाह। तुमने तो ये संदेश फेंक दिया था, लेकिन वो संदेशवाहक वापस आया था और तुम्हारा फेंका हुआ ये पत्र मुझे एक दासी ने लाकर दिया। महारानी, महारानी, मुझे कारागृह में डाल दीजिए। मुझे कोड़े मारिए। हाँ, मुझे मारिए महारानी। अरे 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 मंत्रा, मंत्रा, एकदम पागल हो तुम। मैं पागल हूँ। सबको आनंद गीत गाओ, नाचो। मेरे भरत का मैं सबको सूचित करती हूँ। मेरे भरत का विवाह, मेरा भरत का विवाह। मंत्रा, आराम से। अरे तुम लोग सुन रहे हो? मेरे भरत का विवाह होगा। खुशियाँ मनाओ, नाचो, गाओ। सुनो, मेरे भरत का विवाह होगा। सुनो, खुशियाँ मनाओ, नाचो, गाओ। सुनो, मेरे भरत का विवाह होने वाला है। खुशियाँ मनाओ, मंगल गीत गाओ, नाचो, खुश हो जाओ। मेरे भरत का विवाह होगा। मेरे भरत का विवाह होगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की शुभ बेला में हमारे चारों पुत्रों का विवाह होगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र? वो तो कल है। कल चारों पुत्रों का विवाह है। कैकई, मेरा मन तो खुशी से पागल हुआ जा रहा है। सच दीदी, सोना सोना लगने वाला ये महल कल हमारे बहुओं के आने के बाद भर जाएगा। उनकी पायलों की छन छन, उनके कंगनाओं की खनखन, दीदी उनकी वो मधुर हंसी, ऐसा लगेगा जैसे अयोध्या के इस राजभवन में दिन रात उत्सव हो रहे हो। सच दीदी, सच। कितना अच्छा लगता ना कैकई, यदि हमने अपनी बहुओं को देखने को मिलता। ठीक है, तो आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। केवल आप दोनों आंखें बंद कीजिए। दीदी, आंखें बंद कीजिए ना। अब आप दोनों आंखें खोल सकती हैं। ये है हमारी बड़ी बहू, राम की जानकी। दीदी, ये है हमारी दूसरी बहू, भरत की मांडवी। कैकेयी, ये दोनों
ये दोनों हमारी छोटी बहुएं हैं। सौंदर्य की देवी हैं दोनों। वो लक्ष्मण की उर्मिला और ये शत्रुघ्न की श्रुतकीर्ति। दीदी, मंत्रा ने तो महाराज के उस संदेशवाहक को भगा ही दिया था। उसने वापस आकर ये चित्र मुझे दिए। कैकई, हमारी खुशी में अयोध्या वासियों को तत्काल भागी बना लो। ढिंढोरा पीटो सुमित्रा कि हमारे बेटे चतुर्भुज होने जा रहे हैं। घर घर में मिठाई बंटवाओ। जो भी हमारे द्वार पर आए उसे मनचाहा दान दो। अयोध्या को सजाओ, दीप जलाओ, खुशियां मनाओ और सीते, सोई नहीं अभी तक? क्यों पुत्री? सीते, कल तुम्हारा विवाह है। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। मैं प्रसन्न हूं मां। लगता तो नहीं। ये निराशा सी क्यों? मां, क्या कल के बाद मिथिला मेरे लिए पराई हो जाएगी? ये भवन जहां मैंने अब तक का जीवन बिताया, आप पिताजी मेरे लिए पराये हो जाएंगे? मुझे तनिक सी भी पीड़ा हुई तो मेरे सिर पर ममता का हाथ फेरने आप अयोध्या में नहीं होंगी मां। पिताजी, और आपकी सेवा करने के लिए ना ही मैं मिथिला में होंगी। मां, अगर विवाह दो परिवारों का मिलन है तो एक बेटी को अपने माता पिता से अलग क्यों होना पड़ता है? ये कैसी रिवाज है, कैसी रीति है, कैसी परंपरा है जो एक बेटी को अपने माता पिता से, अपने परिवार से अलग कर देती है? तुम मुझे रुला रहे हो सीते। मां,
सा क्षण हर नारी के जीवन में आता है जब विदाई की घड़ी आती है, तो उस नारी के हृदय में भावनाओं की ऐसी ही आंधी चलती है जैसी इस समय तुम्हारे हृदय में चल रही है। एक बात का सदा ध्यान रखना सीते, बेटी माता पिता के लिए कभी पराई नहीं होती। बेटी का सुख दुख माता पिता का सुख दुख होता है। माता पिता सर्वदा अपनी बेटी का भला चाहते हैं, हित चाहते हैं, इसीलिए तो उसका विवाह करते हैं। विवाह एक बंधन है, एक संस्कार है। अपने बेटे या बेटी का विवाह करना हर माता पिता का कर्तव्य है। विवाह के पश्चात ससुराल में तुम अकेली नहीं होगी, वहां तुम्हारे पिता समान ससुर और मां समान सास होंगी, और सबसे महत्वपूर्ण संबंधी तो तुम्हारा पति होगा, जो पति होने के साथ साथ तुम्हारा मित्र होगा, तुम्हारा सखा होगा और तुम्हारा जन्म जन्म का साथी होगा। सुख द्वार पर खड़ा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, उसका खुले दिल से स्वागत करो पुत्री। भैया, हमारे पूर्वज कह गए हैं कि जो कार्य हमें कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए, और जो आज करना है उसे अभी कर लेना चाहिए। तो हमारा कल होने वाला विवाह आज ही क्यों नहीं कर लेते हम? ये तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है शत्रुघ्न, परंतु तुम्हें स्मरण नहीं है हमारे पूर्वज कुछ बातें और भी कह कर गए हैं। जल्दबाजी में किए गए कुछ कार्य बिगड़ भी जाते हैं। इसलिए प्यारे शत्रुघ्न, विवाह तो मुहूर्त पर ही होगा, ना आज और ना अभी। कल जब सूर्य उदय होगा तो हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम के बीच एक रात का जो अंतर है वो अंतर मिट जाएगा। जब सृष्टि प्रलय हुआ था तब पर ब्रह्मा परमात्मा ने कहा था, एको अहम बहुस्याम, मैं एक हूं, अनेक होना चाहता हूं। फिर पर ब्रह्मा परमात्मा से आदि शक्ति का निर्माण हुआ। आज हम भी एक हैं, अनेक हो जाएंगे। शत्रुघ्न, गृहस्थ धर्म का अर्थ है हर प्रकार के उत्तरदायित्व को स्वीकार करना। आज तक हम अपने माता पिता के छत्र छांव में जी रहे थे, परंतु कल से हमारे छत्र छांव में हमारी पत्नी होगी, हमारा परिवार होगा। उनके प्रति जो हमारा धर्म है उसका यथा योग्य पालन करने का अर्थ है गृहस्थ धर्म का पालन करना, अथवा गृहस्थ धर्म का उत्तरदायित्व निभाना। समझ गए शत्रुघ्न? विवाह कोई हंसी ठट्ठा नहीं होता।
आज हमारे पुत्रों का विवाह है। हाँ दीदी, यदि हमें भी दिव्य दृष्टि प्राप्त होती तो हम भी यहीं अयोध्या में रहकर मिथिला में हो रहे हमारे राजकुमारों का विवाह देख सकती थी। विवाह समारोह हम नहीं देख सकती तो क्या, विवाह समारोह का हर समाचार हमें यहीं प्राप्त होगा। वो कैसे कह गई? दीदी, अयोध्या नरेश ने मिथिला से लेकर अयोध्या तक के मार्ग पर सैकड़ों संदेशवाहक खड़े किए हैं, केवल इसीलिए कि हमें विवाह का हर संदेश शीघ्र ही प्राप्त हो। परंतु कैसे? मिथिला में खड़ा पहला संदेशवाहक बाण पर संदेश को बांधकर बाण छोड़ेगा। जहां से वो संदेश दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, फिर चौथे तक, पांचवें तक, और इस तरह वो संदेश अयोध्या के आखिरी संदेशवाहक को मिलेगा और वो हमें लाकर देगा। लीजिए, आ गया संदेश। ये लीजिए। कितना शुभ समाचार है कि गई। यदि विवाह के सारे समाचार हमें यूं ही मिलते रहे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम भी अपने पुत्रों के विवाह समारोह में भाग ले रही हैं। सखी सज लो 16 सिंगार, सखी सज लो 16 सिंगार, सजन संग जाना है, हरिहारी सजन संग जाना है। एक चारों की ससुराल, एक चारों की ससुराल, चारों को वही जाना है, हरिहारी सजन संग जाना है। हम हल्दी तेल चढ़ाए सजनी, हल्दी मेहंदी महावर लगाए सजनी, तुम यूं सरमांग सजाए सजनी, पिया तुमसे न दृष्टि हटाए सजनी। लिखी कर दे गजरे की धार, लिखी कर दे गजरे की धार, सजन संग जाना है, हरिहारी सजन संग जाना है। विधि ने बड़ा उत्तम काम किया, तुम पर सौंदर्य निचोड़ दिया, हमने भी तुम्हें रति रूपा बना, बस मांग को रीता छोड़ दिया। उसे देंगे सजन सवार, उसे देंगे सजन सवार, सजन संग जाना है, हरिहारी सजन संग जाना है। सीते, आज तुम इतनी सुंदर लग रही हो कि रघुवीर राम तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। कल्याणमस्तु। महर्षि,
महाराज दशरथ, स्वयंवर का प्रण जीतने के बाद राम ने मुझसे कहा कि क्या मेरे अकेले का विवाह करना उचित है, जबकि हम चारों का जन्म भी साथ हुआ है, हमारा भरण पोषण भी साथ हुआ है और हमने विद्या भी एक ही साथ प्राप्त की है। कदाचित इसीलिए आपने इन चारों का विवाह एक साथ करने का प्रस्ताव रखा है। विशेष हमारे मधुर बारात बधारे मधुर अभिवादन तुम्हारा, मधुर अभिवादन तुम्हारा। हमको राम दुल्हाने दशरथ जी के हो रहे दर्शन, दशरथ जी के हो रहे दर्शन, संग है लखन भरत रिपुसुदन, हो पाहुन प्राणों से प्यारे मधुर अभिवादन, मधुर मधुर यहाँ लेके बारात पधारे मधुर अभिवादन तुम्हारा, मधुर अभिवादन तुम्हारा, मधुर अभिवादन तुम्हारा, मधुर मधुर अभिवादन तुम्हारा। चौमुख दीपक राम को अर्पित कर मिथिलेश, चहुं दिश मंगल की करे शुभ कामना विशेष। पद पंकज
तिथि मंगलमयी घड़ी शुभ आई है, तिथि मंगलमयी घड़ी शुभ आई है। जन्म सुधारे पूजनीय वर करो जी, सबको वंदन हमारो जी। प्रीति, क्या तुम जानती हो पूरी मिथिला नगरी इतनी खुश क्यों है? क्योंकि तुम चारों के विवाह की घड़ी निकट आ चुकी है। अयोध्या के चारों राजकुमार लगन मंडप में पधार चुके हैं। सतानंद जी, आज्ञा महर्षि। जानकी और उनकी बहनों को बुलवा लीजिए। जो आज्ञा। धर्मशील गुणवती पुनीता, ज्योति लुटाती आ रही सीता, अभिनव रूप तेज है अतुलित, सौरति को कर सिया पराजित, त्रिभुवन के स्वामी से मिलन को चली त्रिभुवन स्वामिनी, है संग तीनों भगनिया सिय पंथ की अनुगामिनी, कमनीय कोमल चरण पंकज लग रहे कितने भले, ले चरण चुंबन खिल उठे हैं पुष्प पुष्पों के तले, ले चरण चुंबन खिल उठे हैं पुष्प पुष्पों के तले। दोनों के पर्याय हैं दोनों, पूर्व लिखित अध्याय है दोनों, निस्तेज करे दो कांति कोटि रति काम की, निस्तेज करे दो कांति कोटि रति काम की, सुर नर मुनि मोहिनी जोड़ी सीता राम की। गौरी मेरी मंगल गौरी, गौरी के जीवन सुफल बनाओ रे, गौरी मिली मंगल गौरी, गौरी मिली मंगल गौरी। सागर ज्यों हरि को दी लक्ष्मी, सौंपी हिमालय ने शिव को गौरी, वैसी ही रीत जनक निभाए, कन्यादान से पुण्य कमाए, कन्या रत्न स्वीकारो जी, कुल मिथिलेश का तारो जी। कन्या रत्न स्वीकारो जी, कुल मिथिलेश का
क्रोधात् कस्मात् कामोदात् कामायादात् कामोदात कामः प्रतिगृहीता कामैपत्ते। तीनों लोकों में आनंद की लहर आई है, जोड़ी मन हर सबके मन भाई है। भूमग्ने पर्यवहं सूर्यां वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायागाधे प्रजया सह। सिया राम रीति अनुसार फिरने लगे हरे हरे फिरने लगे, एक संग जोड़े चार फिरने लगे हरे हरे फिरने लगे। रीति अनुसार कामस्पघोषगाणैः स्वैः प्रहरेदपि दारुणैः, तस्मादग्रे भवत्कन्या तस्य बाणस्य शान्तये। मंत्रोच्चारण लक्ष्मी संग चले नारायण, अवध की जीवत मिथिला की बदल चले हैं जीवन साथी। राजकुमारियां सुंदर सुंदर अनुपम राज रीति अनुसार। राजा दक्षिण तो धार्या होता वायव्य गोचरे, ईशान्यां पुगकुंभं च नैऋत्ये च गलितकः। माने जनक की हम बड़ भागी, राम सिद्धि पाए बिन मांगे। दशरथ जी बोले ना समावे, स्वजन सनेही परम सुख पावे। तीनों लोक ब्याह यह देखे, दृष्टि पसार पसार फिरन लागे हरे हरे फिरन। एकमिषे विष्णुस्त्वानयतु ॐ द्वय ऊर्जे विष्णुस्त्वानयतु ॐ त्रीणिरायस्कोशाय विष्णुस्त्वानयतु ॐ चत्वारि मायो भवाय विष्णुस्त्वानयतु ॐ पञ्चपशुभ्यो विष्णुस्त्वानयतु ॐ षड्ऋतुभ्यो विष्णुस्त्वानयतु ॐ सखे सप्तपदा भव सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु। सप्तपदी अक्षय सुखदाई, अब परिणय पूर्णता पाई। सिंदूर दान कियो नारायण, मांग की मांग भई है पूर्ण। गौरी मिली मंगल गौरी, ॐ चत्वारि मायो भवाय विष्णुस्त्वानयतु ॐ पञ्चपशुभ्यो विष्णुस्त्वानयतु ॐ षड्ऋतुभ्यो विष्णुस्त्वानयतु ॐ सखे सप्तपदा भव सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु। सप्तपदी अक्षय सुखदाई, अब परिणय पूर्णता पाई। सिंदूर दान कियो नारायण, गौरी मंगल गौरी गौरी। गौरी गौरी मिली मंगल गौरी।
हे अयोध्यापति, आपसे संबंध जुड़ने से हमारा कद ऊंचा हो गया है। हम हर प्रकार से बड़े हो गए हैं। विदेहराज, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? किसका संबंध किसके साथ जुड़ेगा, इसका निर्णय विधाता करता है, और सही समय आने पर वो बिखरी हुई कड़ियों को आपस में जोड़ देता है। ये उसी की कृपा का परिणाम है कि आज मिथिला और अयोध्या आपस में बराबर के संबंधी हो गए हैं। गुरुश्रेष्ठ, मेरी बराबरी तो नहीं। मैं तो कन्या का पिता हूं, आपका दास हूं। मेरी और आपकी बराबरी कैसी? सत्य कहा आपने महाराज जनक। आपकी और मेरी बराबरी कैसे हो सकती है? क्योंकि आज आप दाता हैं और मैं एक याचक, जिसे आपके द्वार से कन्याओं का दान मिला है। और देने वाला पाने वाले की बराबर नहीं, सदैव उससे बड़ा ही होता है। इसलिए आप जो भी आज्ञा देंगे हमें शिरोधार होगी। महाराज, मेरी बेटियों से कोई भूल हो जाए तो उन्हें क्षमा कर दीजिएगा। महाराज जनक, ये चारों कन्याएं अब आपकी बेटियां कहां रह गई? अब तो वो हमारी बहुएं, हमारी बेटियां हैं। हमारे घर में जो भी कमी थी, उनके आने से आज वो भी पूरी हो गई। इसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। महाराज, आप इतने उदार हैं, अपने स्नेह बंधन में इस विधेयक को भी बांध लिया है। महाराज, पिताजी, पिताजी, पिताजी। पिताजी, विदाई की घड़ी जैसे जैसे समीप आ रही है, वैसे वैसे मन में भावना का समुद्र रौद्र रूप धारण करने लगा है। सीते, जब तुम अपने पति के साथ जाओगी, तब ये भावना का रौद्र समुद्र शांत हो जाएगा। पिताजी, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, पर अब कई यादें मन के पृष्ठभाग पर आकर मुझे बार बार बेचैन करने लगी है। ये भवन, यहाँ के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जिसके साथ मैं कभी बातें किया करती थी, जो हमारे परिवार का ही एक भाग है, इन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है कि पिताजी, क्या मुझे इन सबको पीछे छोड़कर जाना होगा? क्या मैं इन्हें कभी भुला पाऊंगी? अयोध्यापति, कुछ और दिन हमें अपनी सेवा का अवसर दीजिए। परंतु महाराज,
इस परंतु का अंत यही कर दीजिए महाराज। यदि आप मिथिला में रुकने का निर्णय लेंगे तो आपके पुत्र भी रुक जाएंगे, आपके पुत्र रुकेंगे तो आपकी बहुएं भी रुक जाएंगी, और हमें इस बात का संतोष होगा। ये बेटियों का पिता कह रहा है महाराज। बेटियों का कन्यादान तो करा दिया महाराज, पर उन्हें विदा करने के लिए मन अब तक तैयार नहीं हुआ है। कृपा कीजिए महाराज, कृपा कीजिए। महाराज जनक, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं और उनका आदर भी करते हैं। ठीक है, हम मिथिला में तब तक रुकेंगे जब तक आपका मन हमारी बहुओं को विदा करने के लिए तैयार नहीं होता। अब तो प्रसन्न हैं आप?